हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर द गिविंग ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। जो बॉय था वो ट्री की जो कंपनी थी, ट्री का जो साथ था, उसे कैसे एंजॉय करता था। द बॉय यूज टू क्लाइंब अप द ट्रंक ऑफ द ट्री। जो लड़का था वो ट्री के ट्रंक पर चढ़ा करता था। एंड स्विंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, और इसकी टहनियों से झूला करता था। वेन एवर इट टायर्ड ही यूज टू ईट डिलीशियस एप्पल्स ऑफ द ट्री। जब भी वो थक जाता था या उसको भूख लगती थी तो वो पेड़ के अच्छे स्वादिष्ट एप्पल्स खाता था। सेकंड है, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। ट्री ने लड़के की पैसे कमाने में हेल्प कैसे की। द ट्री आस्क्ड द बॉय टू प्लक ऑल इट्स एप्पल्स। तो ट्री ने लड़के से कहा कि वह उसके सारे एप्पल्स तोड़ ले, सेल देम इन द मार्केट एंड अर्न मनी। उनको मार्केट में बेच दे और पैसे कमा ले। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। लड़के ने जो ट्री की ब्रांचेस थी उनसे क्या बनाया। द बॉय बिल्ट अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। लड़के ने ट्री की ब्रांचेस से एक हाउस बनाया। नेक्स्ट, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। लड़के ने जो पेड़ का ट्रंक था उससे क्या बनाया। द बॉय बिल्ड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। लड़के ने ट्री के ट्रंक से एक बोट बनाई। बोट में बैठकर ही वो वहाँ से गया था अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए, तो वो उसने ट्री के ट्रंक से बनाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ वाज स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल। जो ट्री का जो स्टम्प था वो कैसे यूजफुल था। द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू सिट एंड रेस्ट। जो बूढ़ा आदमी था वो बैठना चाहता था और आराम करना चाहता था। ही वॉज वीक एंड टायर्ड। वो कमज़ोर था और थका हुआ था। द स्टम्प ऑफ द ट्री ओल्ड ट्री वॉज द बेस्ट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो जो ट्री का स्टम्प था वो बैठने के लिए और आराम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह थी। देयरफॉर इन दिस वे द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज हेल्पफुल। तो इस तरीके से जो स्टम्प था ट्री का वो हेल्पफुल था। नेक्स्ट है, वाई इज़ द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। जो ये प्ले था आपका, जो चैप्टर था, इसको द गिविंग ट्री क्यों कहा गया है। द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गेव अवे समथिंग और द अदर इन ऑर्डर टू मेक द हैप्पी। जो ट्री होता है वो हमेशा सबको कुछ ना कुछ देता ही रहता है ताकि दूसरे लोग खुश रह सकें। सो द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री। इसलिए इस प्ले को द गिविंग ट्री कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है वर्ड बिल्डिंग। मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको नए वर्ड्स बनाने हैं और जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली। आपको यहाँ पर लाउड के साथ में LY लगा के नया वर्ड बनाना है जो कि यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट, रीड योर लेसन साइलेंटली। यहाँ पे भी आपको LY लगाना है। थ्रो द बॉल स्लोली। द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली। डू योर वर्क नीटली। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स बना के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बोट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे आप एप्पल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एप्पल्स। अ डजन बनानाज एंड अ डजन ऑरेंजेस। आई लव ऑरेंजेस सो आई एट एन ऑरेंज। यहाँ पर आप ऑरेंजेस नहीं लिखेंगे, आप एन के साथ में एक ऑरेंज मतलब ऑरेंज लिखेंगे ओनली। ऑरेंजेस का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें, एक से ज़्यादा ऑरेंज, इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ ऑरेंज लिखेंगे। माई ब्रदर
wanted a banana, not bananas. And my sister asked for an apple. A tree has one trunk but many branches. ट्री का ट्रंक तो एक ही होता है लेकिन ब्रांचेस काफ़ी सारी होती हैं. A branch has a number of leaves. एक ब्रांच में काफ़ी सारी पत्तियां होती है. केवल एक पत्ती नहीं होती. एक पत्ती होती तो हम लीफ लिख देते, लेकिन बहुत सारी पत्तियां होती हैं इसलिए लीव्स. एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स भी काफ़ी सारे होते हैं, एक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम फ्लावर्स लिखेंगे. वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज. हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? तो इसका आंसर आप लिखेंगे वी शुड नॉट कट ट्रीज बिकॉज ट्रीज आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. पेड़ जो है हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होते हैं. इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ, फ्रूट टू ईट, मेडिसिन्स एक्सेट्रा. पेड़ों से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. जैसे आप समझ लीजिए हम सांस लेते हैं तो उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो भी हमें पेड़ ही देते हैं, और फ्रूट देते हैं हमको खाने के लिए. हमारी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो पेड़ों से बनाई जाती है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेड़ से ही हमको मिलती हैं. दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर ड्यूरिंग समर. और अगर समर में हम कहीं जाते हैं, हमको तेज़ धूप लगती है, तो जो पेड़ होते हैं उसी की छाया में हम आराम भी करते हैं. तो वो छाया भी हमको पेड़ ही देते हैं, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए. नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज़ लेफ्ट. आखिर में आपने देखा प्ले के आखिर में कि जो पेड़ था उसका बस स्टम्प ही रह गया था. फाइंड आउट इफ़ इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन. तो आपको पता करना है कि जो स्टम्प है क्या वो ट्री बन सकता है या नहीं. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बाद में भी ट्री बन जाते हैं, जबकि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं अगर वो सिर्फ स्टम्प बच गया है तो वो ट्री नहीं बन पाते. ये बहुत ही मुश्किल होता है पेड़ के लिए कि वो फिर से ग्रो करे और पेड़ बन जाए. नेक्स्ट, से द गिवन सेंटेंसेस विद डिफरेंट एक्सप्रेशन. कुछ यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ में बोलना है. कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनको आप जॉयफुली बोल सकते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनको आप सैडली बोल सकते हैं. जैसे कम एंड प्ले विद मी, इसको आप जॉयफुली बोल सकते हैं. उसके बाद है कट डाउन माई ट्री, तो इसको आप सैडली बोल सकते हैं. तो इसी तरीके से आपको अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ में ये सेंटेंस बोलने हैं. ये काम आपके करने के लिए है, ये काम आपको करना है. राइट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड एड इट बिफोर ईच सेंटेंस. रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट. फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं. आपको इन सेंटेंस को सही ऑर्डर में लिखना है. कोई सेंटेंस पहले दिया गया है, कोई बाद में दिया गया है. ऑर्डर इनका सही करना है, और ऑर्डर सही करने के पहले जो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको भी शुरू में ऐड करना है सेंटेंस के. जैसे आप लिखेंगे फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय. पहले पेड़ ने अपने एप्पल्स लड़के को खाने के लिए दिए. देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस. उसके बाद उसने अपनी ब्रांचेस दी लड़के को ताकि वो अपना घर बना सके. फिर है आफ्टर डैट इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट. उसके बाद उसने अपना ट्रंक भी उसको एक बोट बनाने के लिए दिया. फिर आप लिखेंगे फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प. लास्ट में उसने क्या कहा कि आप मेरे स्टम्प के ऊपर बैठ जाओ. तो इसी तरह आपको वर्ड शुरू में ऐड करते हुए और कोमा लगाते हुए सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर पर्सन. नाउ राइट 5 ऑफ दीज थिंग्स दैट यू विल डू. अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या किसी ओल्ड पर्सन के साथ उनकी हेल्प करने के लिए कर सकते हैं. ऐसी कुछ चीज़ें आपको डिसाइड करनी है और यहाँ पर लिखनी है. जैसे वी शुड टॉक पोलाइटली विद देम. उनके साथ में अच्छे से बातें कर सकते हैं. वी शुड रेस्पेक्ट देम इन ऑल एस्पेक्ट्स.
हमें हर तरीके से उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आई शैल हेल्प माई ग्रैंड मदर इन गार्डनिंग, और आप गार्डनिंग में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई एन्जॉय माई प्ले टाइम विद दैम, उनके साथ खेल सकते हैं, अपना खेलने का समय उनके साथ बिता सकते हैं। आई शैल डू एवरीथिंग दैट मेक दैम हैप्पी, और कुछ चीज़ें उनको हैप्पी रखने के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्टिविटी है जो कि आपको करनी है। नेक्स्ट है चिंता चीटू। चिंता चीटू इज़ अ टैमरिंड ट्री। दिस फेमस टैमरिंड ट्री इज़ इन ग्वालियर. It grows over Tansen tomb. Tansen was a great singer. People in Gwalior says, eat the leaves of the tamarind tree and you will also sing like Tansen. तो कुछ लाइनें हैं यहाँ पे इस ट्री के बारे में कि ये ग्वालियर में है और तानसेन की जो टूम्ब है उसके ऊपर ये ग्रो हुआ है। तानसेन एक ग्रेट सिंगर थे और ग्वालियर के लोग कहते हैं कि अगर आप इसकी पत्तियाँ खाएंगे तो आप भी तानसेन की तरह ही गा सकते हैं। चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको फिल करने हैं, उनको देखते हैं। चिंता चीटू इज ए टैमरिंड ट्री, आपको यहाँ पे ट्री फिल करना है। दिस फेमस ट्री इज इन ग्वालियर. तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर. द टैमरिंड ट्री ग्रोज ओवर तानसेन्स टूम. ईट द लीव्स ऑफ द टैमरिंड ट्री एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन. तो ये आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी पोएम है, प्यारी सी, चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इफ़ आई हैड अ डंकी एंड ही वुडंट गो, वुड आई वेलप हिम? नो नो नो. आईड फाइंड अ लिटिल है एंड गिव हिम सम कॉर्न, देन he'd be the best donkey that ever was born. ये सिर्फ ऐसे ही आपके पढ़ने के लिए है, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। अ मिल्क मैन सेल्स द मिल्क, अ ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, अ पुलिस मैन कैचेज द थीव्स, एन आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम, अ रेसलर लिफ्ट वेट्स। ये सिंपल्स हैं, यहाँ पर ड्राइंग आपको अपने इसमें कंप्लीट करनी है, वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पिक्चर स्टोरी है। इस जो स्टोरी है इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में आपको एक यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है और जैसे फर्स्ट है, जैसे डंकी सोच रहा है कि ही इज़ हैवी। सेकंड, डंकी सोच रहा है ही इज़ यंग। तो इसी तरह से जो इनके बारे में जो इस पिक्चर की फीलिंग है वो यहाँ पर लिखी हुई है। लास्ट में जो भी आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे उसकी फीलिंग को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आप एक हैप्पी पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल आर स्माइलिंग। तो इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है और इसी के साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।